फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि अगले हफ्ते में चाहे वो निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, गोल्ड है, सिल्वर है या क्रूड ऑयल है, किसमें क्या मोमेंटम रहने वाला है और उसकी एनालिसिस आप कैसे कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल टेक्निकल एनालिसिस है। सिंपल टूल्स का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेते हो तो आने वाले वीक के लिए आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हो, खुद आप पता लगा सकते हो कि मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है और किस रेंज में बाजार ट्रेड कर सकता है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और एक एक पॉइंट को ध्यान से आप देखिएगा। अगर आप इस पूरे वीडियो को आपने कंप्लीटली देख लिया तो एनालिसिस करना वीकली आगे क्या हो सकता है मार्केट में, उसका एनालिसिस करना बहुत ही आसान हो जाएगा। चाहे किसी भी स्क्रिप्ट में हो, चाहे आप इक्विटी ट्रेड करो, कमोडिटी ट्रेड करो, करेंसी ट्रेड करो, फॉरेक्स करो या फिर क्रिप्टो करो, जो मर्जी करो, क्योंकि ये टूल है और टूल का अगर सही इस्तेमाल आपने समझ लिया तो पूरे मार्केट में आप एनालिसिस बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधे स्क्रीन पे लेके चलता हूं और एक एक पॉइंट टू पॉइंट हम लोग क्लियर करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन कर लिया है। मुझे लगता है कि आज के टाइम पे जितने भी टेक्निकल एनालिसिस लोग यूज करते हैं, चाहे आप किसी ब्रोकर का चार्ट यूज करते हो, सब लोग ट्रेडिंग व्यू का ही इस्तेमाल करते हैं। ब्रोकर भी आपको ट्रेडिंग व्यू चार्ट ही देता है, ठीक है। तो ये सबसे आसान है और सबसे इजी टू यूज है इसका पूरा टूल। तो सबसे पहले हमने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया। अब निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया, देखिए एनालिसिस कैसे करना है आपको। अगर आप निफ्टी का चार्ट ओपन कर रहे हैं किसी भी चार्ट, तो स्टार्ट कीजिए आप वीकली। आप एक हफ्ते का मोमेंटम देखना चाहते हैं अगले हफ्ते का, तो वीकली चार्ट से स्टार्ट कीजिए। तो टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, डेली से कर देंगे हम वीकली। अब चूंकि ज्यादा समय ना लगे इसके लिए मैंने पहले से ही ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखा है। आप यहाँ से ट्रेंड लाइन लेंगे और उसको ड्रॉ कर देंगे। तो आप देख रहे हैं वीकली चार्ट में मैंने एक स्विंग हाई लिया और दूसरा लोअर स्विंग हाई जो बना हुआ है उसको लेके और मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉप कर दिया। तो ये वीकली चार्ट का ट्रेंड लाइन है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं एक नीचे से ट्रेंड लाइन ड्रॉ है, ये भी वीकली चार्ट का है। तो दो ट्रेंड लाइन हमारे पास ड्रॉ हो गया। इसी दायरे में बाजार पिछले अगर देखा जाए तो अप्रैल 2025 से लेके और अभी तक इसी दायरे में बाजार ट्रेड कर रहा है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डेली का। डेली चार्ट में आप गए तो डेली में मैंने आप जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि पिछले हफ्ते में यहाँ पे जो लेवल बन रहा है, हायर लो बनाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ गई है। यानी निफ्टी नीचे तो आ रही है लेकिन नीचे से एक बाउंस आ रहा है, बार बार खरीदारी आ रही है नीचे से और मार्केट की क्लोजिंग ऊपर जाके हो रही है। अगर 3 दिन की बात करें तो लगभग हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बनते हुए निफ्टी ने ट्रेड किया है। तो मैक्सिमम अगले हफ्ते में जो मोमेंटम बन रहा है इसमें आप लेवल देख रहे हैं 550, 23,560, ये एक क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि अगले हफ्ते में ये लेवल ब्रेक होना चाहिए। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो निफ्टी में जो लेवल आएगा 23,700, 23,720 और अगला रेजिस्टेंस लेवल आ जाएगा इसमें 23,900 से लेकर 24,000 के बीच में। एक क्रूशियल जोन होगा, यहां तक मार्केट का प्राइस जा सकता है अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है। अब आती है दूसरी बात, अगर निफ्टी नीचे आती है, अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे ओपनिंग हो जाती है मंडे को, क्योंकि देखिए बाजार में होने को कुछ भी हो सकता है, मार्केट ऊपर भी जा सकती है और मार्केट नीचे भी जा सकती है। तो हमें दोनों चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। ट्रेडर वही होता है जो कि वन साइडेड मार्केट को कभी प्रेडिक्ट ना करे, दोनों चीजें उसके दिमाग में होना चाहिए। तो अगर बाजार नीचे होता है तो उसमें आपका एक्शन क्या होगा। तो अगर यहां से मार्केट डाउन जाता है तो यहां से बाजार, आपने देखा होगा कि एक गैप बना हुआ है, हालांकि एक गैप लगभग फील हो गया था, एक पॉइंट बना हुआ है, ये सपोर्ट एरिया जो लो बना हुआ है, यहां तक मार्केट, यहां तक प्राइस वापस से टेस्ट कर सकता है, जो कि लेवल है 23,100 के आसपास, 23,100 तक मार्केट जा सकता है। और अगर इन दोनों चीजों में से कुछ भी अगर नहीं हुआ, जिसकी संभावना बहुत ही कम है, तो मार्केट इस दायरे में ही, इस रेंज में ही ट्रेड करेगी, 300, 250, 300 से लेके और ऊपर 500 के रेंज में, जिसकी संभावना बहुत कम है, ठीक है। तो सीधी सी बात होगी, अगर निफ्टी 560 के ऊपर जाती है तो तेजी बना सकते हैं आप, और अगर निफ्टी ट्रेंड लाइन ब्रेक करके यानी 250 से नीचे जाती है तो आप बेयरिश ट्रेंड बना सकते हैं। प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है कि बाजार को अप ट्रेंड में जाना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी। तो सेम चीज आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी में। सबसे पहले मैंने क्या किया है, अगेन वही सेम एनालिसिस। बैंक निफ्टी में मैंने क्या किया, वीकली ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, वीकली ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया और वीकली सपोर्ट मैंने लिया। तो यहां से मुझे वापस मैं डेली चार्ट में गया। डेली चार्ट में मुझे क्या देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से यानी जो मोमेंटम आ रहा है, लगातार हायर लो हायर हाई का फॉर्मेशन बनते हुए पिछले एक हफ्ते में बैंक निफ्टी ने भी ट्रेड किया है। तो बैंक निफ्टी में भी मैक्सिमम संभावना ये बन रही है कि आने वाले वीक में बैंक निफ्टी अगर ये लेवल टेस्ट करती है, ये देख रहे हैं आप
54,735, 54,750, 54,735, 54,000, मोटा मोटा आप ले लीजिए कि 54,850। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी जाती है तो एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो कि 55,500 तक पे जाके रेजिस्टेंस लेगा। ये पॉइंट जो है 55,500 के आसपास जाके 55,500, 55,600 तक की मोमेंटम बैंक निफ्टी में देखने को आपको मिल सकती है। अगर निफ्टी का कल का लो ब्रेक होता है, डाउन साइड क्या होगा? अगर ये ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, ये अगर लो ब्रेक होता है तो अगेन बैंक निफ्टी आपको नीचे, ये जो सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन का जो लेवल दिख रहा है आपको 53,000 तक बैंक निफ्टी भी ट्रेड होती हुई दिख सकती है। और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इसमें यह बनेगी कि बैंक निफ्टी को ऊपर जाना चाहिए। पिछले हफ्ते में जो चाल आई है बैंक निफ्टी में, बहुत बुलिश मोमेंटम आया। तो दो चीजें होंगी, लगभग हम लोग मेन इंडाइसेस हमने कवर कर लिया, निफ्टी और बैंक निफ्टी। और जाहिर सी बात है, जैसे निफ्टी चलती है वैसे ही सेंसेक्स चलती है, आपको पता है, तो सेंसेक्स देखने की हमें जरूरत नहीं है। तो हम लोग बात करते हैं, अब आ जाते हैं गोल्ड और सिल्वर के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग डॉलर में देखेंगे गोल्ड। तो डॉलर में गोल्ड का जो मोमेंटम बन रहा है, एक मेजर सपोर्ट जोन को कल डॉलर ने ब्रेक किया है, क्योंकि यूएस का जॉबलेस क्लेम का जो डेटा है, वो बहुत, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा बहुत अच्छा आया है, जिसकी वजह से कल गोल्ड सिल्वर में बहुत तेज गिरावट हुई। तो गोल्ड ने क्या है कि अपना सपोर्ट ब्रेक किया है। तो गोल्ड में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बनेगी गोल्ड नीचे आ सकता है, तकरीबन $4200 तक का ट्रेड हो सकता है गोल्ड में। अभी गोल्ड का प्राइस चल रहा है $4300 में, अगर मैं बात करूं तो 4328, 4328 के आसपास क्लोजिंग हुई है। तो आप ये मान के चलिए यहाँ से 200, यहाँ से तकरीबन $150-200 तक की मंदी यहाँ पे गोल्ड में आ सकती है। अगर मैं रुपीज में बात करूं तो रुपीज में क्या मोमेंटम बन रहा है, तो रुपीज में भी आप देख रहे हैं डॉलर में जैसे गोल्ड में गिरावट आई थी वैसे रुपीज में आई थी। हालांकि रुपये में गोल्ड सस्ता नहीं हुआ है। उसका मेन कारण क्या है, आपको पता है कि डॉलर से पूरा ये कमोडिटी जो है वो ग्लोबलाइज है और डॉलर से चलता है। और डॉलर कितनी तेजी से बढ़ा है पिछले 1.5 से 2 महीने में, आप लोगों ने देखा होगा। डॉलर आज के रेट में 95 के आसपास, 95-96 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि तकरीबन 5-6 रुपए की तेजी एक महीने के अंदर ही आई है। तो ये जो कन्वर्जन का जो रेशियो है, इसकी वजह से रुपीज में गोल्ड में प्राइस नहीं गिरा है, ठीक है। लेकिन ये जो सपोर्ट जोन है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि मंडे को ये सपोर्ट एरिया ब्रेक हो सकता है और गोल्ड का प्राइस नीचे 4-5 हजार रुपए गिर के 1,49,000, 1,48,000 के आसपास आ सकता है। और ये प्राइस भी अगर गिरता है तो वापस गोल्ड आपको 1,40,000 के रेंज में देखने को मिल सकता है। अभी पॉजिटिव संकेत बहुत कम है गोल्ड के लिए, ठीक है। तो गोल्ड में बेयरिश ही मोमेंटम बनेगा। सेम कंडीशन आप देखेंगे चांदी में, सिल्वर में भी सेम चीज। सिल्वर में डॉलर में कल भी एक बहुत बड़ी गिरावट आई और इसका जो सपोर्ट एरिया है सिल्वर का, वो सपोर्ट एरिया क्या है, सपोर्ट जोन है $65 से लेके और ये $60 के बीच में, $61 के बीच में ये सपोर्ट जोन है। अभी सिल्वर आ रही है $67। तो यहाँ से $2 से $3 पे सपोर्ट लेगा, यानी $65। और उसके बाद अगर वो गिरावट आती है तो सीधे $4 की गिरावट और आ जाएगी। अगर मैं रुपीज में बात करूं सिल्वर के लिए, तो रुपीज में आप देख रहे हैं कि सपोर्ट ब्रेक कर दिया है। रुपीज में 2,30,000 से लेके 2,26,000, 30,000 पे एक सपोर्ट जोन होगा, यहाँ से सपोर्ट जोन स्टार्ट होगा। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है 2,25,000 का, तो चांदी आ सकती है 2 लाख के आसपास। फिलहाल गोल्ड और सिल्वर दोनों में बेयरिश मोमेंटम ही बनेगा। अब हम लोग बात करेंगे क्रूड ऑयल की। तो क्रूड ऑयल में सीधे मैं रुपीज में बात करता हूँ। तो क्रूड ऑयल में आप देखेंगे, क्रूड ऑयल में भी एक बेयरिश मोमेंटम बना हुआ है। पिछले हफ्ते एक तेजी की मोमेंटम बनी थी, लेकिन उसके बाद वापस कल क्रूड ऑयल नीचे आया। एक सपोर्ट एरिया बना हुआ है यहाँ पे क्रूड ऑयल में, 8600 के आसपास सपोर्ट ले रहा है, 8600 से लेके और 8200, इस जोन में क्रूड ऑयल सपोर्ट ले सकता है। फिलहाल अभी बेयरिश मोमेंटम क्रूड में भी है, लेकिन ये पूरा का पूरा न्यूज के ऊपर चलेगा। ईरान और अमेरिका, मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स का जो न्यूज चल रहा है, जो युद्ध का न्यूज चल रहा है, उसके ऊपर क्रूड ऑयल के प्राइसेस मूव कर रहे हैं। जैसा न्यूज आएगा उसके हिसाब से मोमेंटम क्रूड ऑयल में मिलेगा। तो ये रहा पूरे हफ्ते के लिए अपडेट। आने वाले वीक में इसी तरीके से मार्केट में ट्रेड होने वाला है। आप अगर इस तरीके से एनालिसिस करेंगे तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आपके जो डिसीजन होंगे वो सही होंगे और आप इसमें अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। जितना ज्यादा आप रिसर्च करेंगे, जितना ज्यादा आप चार्ट देखेंगे, उतनी ही आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी। ज्यादा से ज्यादा अपडेट के लिए आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो ट्रेडिंग से रिलेटेड काम करते हैं या फिर नॉलेज चाहते हैं स्टॉक मार्केट का, तो उनके बीच में आप इस चैनल को शेयर कर सकते हैं। हमेशा जेन्युइन नॉलेज आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।